नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं कि UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है। ये 30 दिन का जो बैच होने वाला है दोस्तों, ये गेम चेंजर बैच आप लोगों के लिए होने वाला है। ये बैच का आज दूसरा दिन है और हम लोग हर दिन 2 क्लासेस को देते हैं, एक दोपहर को 12 बजे, एक शाम को 6 बजे। दोपहर को 12 बजे वाली क्लासेस में हम लोग सभी विषयों को एक विस्तार से पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं और शाम को 6 बजे वाली क्लास में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में दोस्तों आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जो कुछ भी आपने 12 बजे की क्लास में पढ़ा है उसका तो रहेगा ही प्रैक्टिस सेशन, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें करंट का भी मिला जुला संपन्न कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का भी कंटेंट आपको मिक्स मिलेगा। मतलब इसमें एक साथ कई सारी चीजें आपका हम कवर कराते हैं। फिलहाल तो आज की क्लास में हम लोग सामान्य जागरूकता को कवर करने वाले हैं। सामान्य जागरूकता के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कवर करेंगे, साथ ही साथ विश्व संगठन और उनके मुख्यालय को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनमें जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है या जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी हम इस वीडियो में डाल करके रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन होगा, इसलिए इस सेशन को पूरा देखना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। ये क्लासेस दोस्तों डेली चलेगी लाइव शाम को 6 बजे, इसलिए रोज हमारे साथ जुड़िएगा। 30 दिन का बैच रहेगा केवल दोस्तों। 30 दिन में सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। गेम चेंजर बैच है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप हमारे बैच के साथ सिर्फ जुड़ जाइए। आप आराम से बहुत ही इजीली तरीके से आप 100 में से 90 के ऊपर क्वेश्चन आप आराम से लेकर के आएंगे। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, बट शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। सभी लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर्स को जरूर देना है। तुरंत चैट सेक्शन में लिखते जाइएगा। सभी लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आप सभी को आंसर देना है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कब 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है ट्रिनिडाड या टोबैगो, बी कहता है मलेशिया, सी कहता है किर्गिस्तान और डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हां दोस्तों, 31 अगस्त को ट्रिनिडाड और टोबैगो, मलेशिया और किर्गिस्तान, ये तीनों ही देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करते हैं। जिनमें से ये जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रिनिडाड व टोबैगो, ये जो देश है दोस्तों, ये वो आपका 31 अगस्त 1962 को आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जो मलेशिया है दोस्तों, ये आपका 1957 को, कब 31 अगस्त 1957 को आज़ाद हुआ था, इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किर्गिस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो किर्गिस्तान दोस्तों वर्ष 1991 में, कब 1991 में 31 अगस्त 1991 को आजाद हुआ था, इसलिए किर्गिस्तान भी 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया, 2017 में, 2020 में, 2019 में या 2022 में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है ना। पहले तो आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र जो है ये हर वर्ष कुछ ना कुछ नया घोषणा करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आप स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय पर्व बताइए, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों वर्ष 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया था, ठीक है ना। और अगर हम लोग और सारे जाने इस ऑप्शन के हिसाब से, तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों क्या किया था? विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। क्या 2017 में? याद रखिएगा 2017 में क्या घोषित किया था? विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है ना। और अगर ऑप्शन नंबर बी यानी 2020 की बात करूं तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और जो ऑप्शन नंबर अगर अभी इस साल का हम लोग ले लें 2021 का, तो 2021 का संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है ना। तो पूरा याद रखिएगा। 2017 तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2020 और 2021 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 2020 का किस लिए है? पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2021 का किस लिए? बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। तो अब
आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग। 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या 24 अप्रैल को। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल 10 सेकंड है सभी के पास, जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। 24 दिसंबर वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और इसी के लिए ही हम लोग 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया करते हैं। अच्छा, एग्जाम में एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोलेगा तो 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलेगा तो 15 मार्च को, ठीक है ना। दोनों ही चीजों को याद रखिएगा ढंग से, ठीक है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया यहां पे। संयुक्त राष्ट्र, शांति सेना, शिक्षा, जंगल या रक्तदाता। जल्दी बताइए इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर बताइए फटाफट से। बिल्कुल फटाफट से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दोस्तों पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। किसका? शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था दोस्तों। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि इसमें इसका एक उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति की जा सके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट को कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में यह घोषणा की थी कि भाई अब से हर वर्ष 24 जनवरी को क्या करेंगे, शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। और पहली बार कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या मातृ दिवस। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया करते हैं। किस लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों वर्ष 2020 में देश में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी और इस बार 2021 जब आएगा तो महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? पहले तो इस क्वेश्चन में आप संशोधन कर दो, यहां 2018 मत लिखो, अब यहां पे 2020 लिख लो। क्या लिख लो? 2020 लिख लो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके वीडियो की परीक्षा जो 2018 में संपन्न हुई थी उसमें पूछा गया था, लेकिन अब आप पीटी की देने आ रहे हैं तो इसमें इतना पुराना नहीं पूछेगा। 2019, 20 या 21 में से क्वेश्चन पूछेगा, बस ज्यादातर 2020 और 21 का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए 2018 कट कर दो, यहां 2020 लिख लो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2020 में मनाया गया है, तो इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। क्या होगा इसका? कौन सा मिलान ऐसा है जो सही नहीं है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 1 मई लिखा हुआ है, यह मिलान दोस्तों सही नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। कब मनाते हैं हम लोग इसको? 22 मई को मनाया करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी 1 मई यहां पे गलत दिया हुआ है दोस्तों। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व का दिन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता की
की मुद्दों, जैव विविधता के मुद्दों को समझने के लिए, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए घोषित किया था, ठीक है ना। बाकी के ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिल्कुल 21 जून को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी दोस्तों आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस भी सही है, 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है दोस्तों, ये 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए ये वाला डी वाला सही मिलान नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक साथ हम आप लोग के लिए कितने सारे क्वेश्चन आपको तैयार करवाए दे रहे हैं, ये सब एकदम रामबाण होने वाले हैं। आप पीटी की परीक्षा में समझ जाना कि आप बैठोगे तो आप पेपर को उड़ाते आप चले जाओगे बेहतरीन तरीके। अभी तो सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए, अभी देखते जाओ, मजा आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से हमने पूरा सेट कर रखा है। वीडियो को लाइक जरूर करो यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, वीडियो को लाइक करो, सभी लोगों तक शेयर करो, और लोगों को शेयर करो ताकि सभी लोग आए, सभी को पता चले भाई कि IQ मेंटर में फ्री बैच चल रहा है, जबरदस्त तरीके से बैच चल रहा है। सभी लोगों को यहां पे इनवाइट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? क्वेश्चन है 10वीं, 20वीं, 25वीं या 30वीं। जल्दी इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ष 2018 में दोस्तों 25वीं पंचायती राज दिवस की सालगिरह मनाई गई है। अच्छा, एग्जाम में पूछ ले कि वर्ष 2021 में, कब वर्ष 2021 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो दोस्तों 2021 में 28वीं सालगिरह मनाई गई है। अगर 2020 का पूछ ले तो 27वीं सालगिरह मनाई गई है। सारी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आया करते हैं, जान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। क्या क्या पंचायती राज व्यवस्था में आपका ग्राम पंचायत आता है, आपका क्षेत्र पंचायत आता है और आपका जिला पंचायत आया करते हैं, ठीक है ना। और यह व्यवस्था दोस्तों ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का एक माध्यम होता है। और दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को, कब, मैं यहां पे डेट भी लिख दे रहा हूं, इसको जरा इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने आ रहा हूं आपको, ठीक है ना। कब दोस्तों? 24 अप्रैल 24 यहां पे लिख रहा हूं, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और दोस्तों 24 अप्रैल 2018 को देश भर में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2019 में 26वीं, 2020 में 27वीं और 2021 में 28वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ लेगा आप आराम से वाप कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसको सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 अक्टूबर तक, कब से 21 से 29, माफ कीजिएगा 21 से 29 मार्च तक, 7 से 15 नवंबर तक। 4 ऑप्शन है, 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च या फिर 7 से 15 नवंबर। जल्दी इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा कि वन्य जीव सप्ताह जो होता है दोस्तों ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो होता है दोस्तों ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। और अगर पूछेगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं, तो 2 से 8 अक्टूबर, और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को मनाते हैं। तीनों ही, सॉरी, ये दोनों ही चीजें को याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। बच्चे कई बार गलत करके चले आते हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में फिर पछताते हैं कितना सिंपल द क्वेश्चन वो छोड़ करके चले आए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसके आंसर सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10 ही सेकंड का ऑप्शन है, टाइम है, जल्दी बताइए जल्दी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और दोस्तों पूरे देश, विश्व में या पूरी दुनिया में बाघों की तेजी से घटती हुई आबादी के प्रति जो संरक्षण के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की फैसला लिया गया था, ठीक है ना। कब लिया गया था फैसला? 29 जुलाई 2010 को, ठीक है ना। और किस लिए लिया गया था? जो विश्व में बाघों की जो जनसंख्या लगातार कम होती चली जा रही है तेजी से, इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं। क्या है क्वेश्चन? नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। फिर से वही चीज आ गया यहां पे 2018 में, फिर से कह रहा हूं इसको काट दो, यहां पे 2021 लिख दो या फिर 2020 लिख दो, ठीक है ना। यहां पे 2018 को आप लोग काट दो। जल्दी देखिए, दिया हुआ है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, या फिर बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून। क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, कौन सा सही मिलान नहीं है जल्दी बताइएगा इसका। बिल्कुल, इसका जो सही मिलान है वो ए वाला नहीं है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है जल्दी बताइएगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों हर वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया करते हैं। का हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया करते हैं, इसलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस यहां पे गलत हो जाएगा, सही मिलान ये नहीं खा रहा है। बाकी के सारे सही हैं। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को ही मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस भी 12 जून को ही मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस भी 3 जून को ही मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में बाकी के सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को, या फिर 8 सितंबर को। जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल, विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 का कब था? 15 मई, 1 अगस्त, 21 जुलाई या 1 जून को। इसका क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग, जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका। बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 अगस्त 2018 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी ओवरशूट दिवस के रूप में मनाया गया था। और ठीक है ना, ये 2018 में। अगर आप लोगों से पूछेगा कि 2020 का पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था, तो 2020 का दोस्तों 22 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है ना, 2020 का अगर आप लोगों से पूछेगा कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था, तो 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त को, इसको याद रखिएगा। और अगर पूछ लेगा आप लोगों से कि 2021 का पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाएगा, तो 2021 का पृथ्वी ओवरशूट दिवस दोस्तों आप लोग का 29 जुलाई को मनाया जाएगा। कब? 29 जुलाई को, याद रखिएगा 29 जुलाई को। ठीक है, 2018 को कब मनाया गया था? 2018 वाला 1 अगस्त को मनाया गया था। 2020 वाला कब मनाया गया था? 2020 वाला 22 अगस्त को मनाया गया था। 2021 वाला कब मनाया जाएगा? तो 2021 वाला आप लोगों का 29 जुलाई को मनाया जाएगा पृथ्वी ओवरशूट दिवस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर को। जल्दी बताइएगा इसके सभी लोग आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, हर वर्ष 8 मार्च को महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, अगर एग्जाम में आप लोगों से यह पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था, क्या 2020 का थीम क्या था, थीम आप लोगों से अगर पूछ ले या विषय पूछ ले आप लोगों से 2020 का, तो आप लोग क्या बताओगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ये क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम है। ठीक है ना, और कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, एग्जाम में अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये बताओ, तब क्या करोगे? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? चूज टू चैलेंज। क्या था? चूज टू चैलेंज। ठीक है ना, फिर बता रहा हूं, चूज टू चैलेंज। ठीक है ना दोस्तों, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये दिन दोस्तों महिलाओं को उनके सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, 1 जुलाई को, 8 जुलाई को, 11 जुलाई को या 25 जुलाई को। ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ष 1989 को, 1989 को, वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को पारित करके हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और दोस्तों, जनसंख्या संबंधी सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या थी, तब क्या बताओगे? तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम थी पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19। क्या है? पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। क्या है? फिर से याद, फिर थोड़ा लंबा चौड़ा है इसका थीम, जरा याद करिएगा, सुनिएगा। पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। ठीक है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या थी, क्या विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों 2021 की इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। क्या है? इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये थे जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है, जरा इसको क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या 22 मार्च को। जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 15 अगस्त को, और बाकी के ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये याद रखिएगा, पहले ये भी जान लीजिए कि 11 जुलाई को आपको अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो आप लोग जानते ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया करते हैं। ठीक है ना, नेशनल यूनिटी डे मनाया करते हैं। और दोस्तों 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाया करते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड वाटर डे हम लोग मनाया करते हैं। ठीक है ना, इन चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा कायदे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 25 जनवरी को, 25 फरवरी को, 25 मार्च को या 25 अप्रैल को। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम लोग? 25 जनवरी को हम लोग मनाया करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों ये दिवस निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसका और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मतदान में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ले तब आप लोग उसका क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन अब जान ही गए होंगे क्या पूछेगा क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है ना, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। क्या? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यानी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। हिंदी में मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अच्छा, अगर ये पूछ ले आप लोगों से कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम क्या थी? तो क्या कहोगे? मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। क्या है, क्या थीम थी? मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, 27 मई को, 21 जून को, 29 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, सभी लोग बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
बिल्कुल, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 अगस्त को हम लोग मनाया करते हैं। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और कई सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 5 दिसंबर, 5 जून, 1 अप्रैल या 6 मई को। जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से। बिल्कुल, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस को विश्व भर में यानी दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और राजनीतिक ध्यान और कार्यवाही करने के लिए अनेक सिद्धांत बनाए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि वर्ष 2018 में, ठीक है ना, इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, मतलब कि वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो दोस्तों इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट को आप लोग कायदे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है। पहला है 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 20 जुलाई 2015 या फिर 14 जुलाई 2015। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये आपके 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में 27 सितंबर 2014 को महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाने के लिए विश्व समुदाय से आग्रह किया था। और दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और दोस्तों नई दिल्ली के राजपथ पर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। और ठीक है ना, अगर एग्जाम में ये पूछे कि भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब हुआ था, तो 21 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 21 जून 2015 को हुआ था। याद रखिएगा, 21 जून 2015 को हुआ था। और दोस्तों इस दिवस पे 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि जो ये विश्व योग दिवस है दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों 2020 का थीम क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम था दोस्तों योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से क्या पूछेगा एग्जाम में, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछेगा कि भाई 2021 का, क्या एग्जाम में ये पूछेगा कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था, तब आप लोग क्या बताओगे? तो दोस्तों आप लोग बताओगे कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम था योगा फॉर वेलनेस। क्या बताओगे? योगा फॉर वेलनेस। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से एकदम कायदे से इसको याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फ्रांसवा ओलांद, बराक ओबामा, शिंजो अबे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 2016 में चीफ गेस्ट के तौर पे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद आए थे, ठीक है ना। फ्रांसवा ओलंद आए हुए थे, ठीक है ना। अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले, ठीक है ना, हालांकि 2016 तक का तो नहीं पूछेगा, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछे कि गणतंत्र दिवस 2020 में,
ठीक है ना, या 2020 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन आए थे। या एग्जाम में ये पूछ ले कि 71वें गणतंत्र दिवस पर, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों उस समय मुख्य अतिथि कौन आए थे 2020 वाले में, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो आए थे। कौन आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो आए हुए थे। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले, क्या पूछेगा, अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई गणतंत्र दिवस 2021 में कौन चीफ गेस्ट बने हुए थे, ठीक है ना, या फिर ये पूछ ले आप लोगों से कि 72वें गणतंत्र, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस 2021, ठीक है ना, के चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये 2021 के चीफ गेस्ट थे दोस्तों ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन थे। कौन, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून या 1 अगस्त। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, जो श्रमिक दिवस है दोस्तों ये आपका 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 मई को दोस्तों पूरे विश्व में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 मई 1889 को मनाया गया था। जबकि दोस्तों भारत में यह दिवस कब मनाया गया था पहली बार, तो भारत में यह दिवस पहली बार 1 मई, कब, 1 मई 1923 को मनाया गया था। कब, 1 मई 1923 को मनाया गया था श्रमिक दिवस, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, जल्दी से इसके अंदर सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल 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 दोस्तों, 3 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछ ले कि वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था, तो क्या बताओगे। तो इसका विषय था विकलांग यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों और उनके नेतृत्व की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2020 की थीम क्या थी, 2019 का तो मैंने बता दिया कि 2019 का था विकलांग व्यक्ति और उनके नेतृत्व की भागीदारी को बढ़ावा देना। 2020 का थीम पूछ रहे, 2020 का विषय बता दे, तब क्या लिखोगे, तब बताओगे आप लोग बेहतर पुनर्निर्माण कोविड-19 के बाद की दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल हो, ठीक है ना। क्या बताओगे 2020 का अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की थीम को, बेहतर पुनर्निर्माण कोविड-19 के बाद की दुनिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, सुलभ और अनुकूल माहौल हो, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2021 की थीम थी पूर्ण सहभागिता और समानता। क्या है दोस्तों, पूर्ण सहभागिता और समानता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पूछ रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। क्या, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को या 22 जून को। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर सभी लोग दीजिए। 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी लोगों को देना है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, विश्व मानकी दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को विश्व मानकी दिवस मनाया जाता है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछ ले कि विश्व वानिकी दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो विश्व वानिकी दिवस 2020 की थीम थी दोस्तों वन और जैव विविधता। क्या, वन और जैव विविधता, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि विश्व वानिकी दिवस 2021 की थीम क्या है, तो 2021 की थीम है दोस्तों फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे विश्व संगठन और उनके मुख्यालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है ना। विश्व और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख दिवस थे उनके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में, कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी चीजों को हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। इसमें स्टैटिक जी के भी शामिल होगा, करंट अफेयर भी आप लोगों का शामिल होगा, तो इसमें एक साथ कई सारी चीजें तैयार होगी। तो ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, समझ लो कि आपका यहां से जो हम करवा रहे हैं इसके बाहर आपका कहीं कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो को यार लाइक जरूर कर दो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो शेयर करो, सभी लोगों तक शेयर करो, बोलो कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आकर के जुड़े, इतने बेहतरीन तरीके से ये सेशन चल रहा है। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है।
ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? चार ऑप्शन है, जिनेवा में, पेरिस में, द हेग में या रोम में। जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए सभी लोग, जल्दी फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है? द हेग में है। कहाँ पे? द हेग में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। और दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1945 को हुई थी। और किसने करवाई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी, ठीक है ना। और अगर ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल सदस्य देश कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल सदस्य देश दोस्तों 193 है। और अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा दोस्तों आपकी इंग्लिश है और क्या है आपकी? फ्रांसीसी भाषा है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा है यहाँ की आधिकारिक भाषा के तौर पर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें कुल जजों की संख्या 15 हुआ करती है। कितनी होती है टोटल यहाँ पे 15 जज हुआ करते हैं। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है दलबीर भंडारी। क्या है दोस्तों? दलबीर भंडारी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दलबीर भंडारी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? चार ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया? चार ऑप्शन यहां पे दिया गया है, जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में। जल्दी इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी, कहाँ की? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो गठन है ये वर्ष 1957 को किया गया था, ठीक है ना। वर्ष 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? अफगानिस्तान ने, मालदीव ने, बांग्लादेश ने या नेपाल ने? जल्दी से इसके अंदर सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल, ठीक है ना। नेपाल ने क्या किया है अभी हाल ही में, वर्ष 2007 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, ठीक है ना। और जबकि दोस्तों वर्ष 2006 में, ठीक है ना, वर्ष 2006 में अफगानिस्तान ने अपना राष्ट्रगान अपनाया था, ठीक है ना। ठीक है, अफगानिस्तान में जो राष्ट्रगान है वो 2006 में अपनाया गया था। और दोस्तों 2007 में नेपाल ने अपने राष्ट्रगान को बदला था, ठीक है ना। अब नेपाल ने बदला था तो दोस्तों नेपाल जो है उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर पूछ ले आप लोगों से, तो क्योंकि वो पड़ोसी देश है और पड़ोसी, तो नेपाल के अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ ले तो कौन है? केपी शर्मा ओली है। और अगर नेपाल के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? विद्या देवी भंडारी है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में पूछे कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में ये पूछे कि नेपाल का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो काठमांडू ही है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाल की करेंसी है दोस्तों नेपाली रुपया। क्या है दोस्तों? नेपाली रुपया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य बाजार की पारदर्शिता, क्या खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? G20 राष्ट्रों के द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है कृषि बाजार सूचना प्रणाली, कृषि बाजार सूचना सेवा, कृषि व्यापारी सूचना प्रणाली या फिर कृषि व्यापारी सूचना सेवा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा इसके अंदर सभी लोग फटाफट से।
जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, कृषि बाजार सूचना प्रणाली यानी AMIS यानी एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दोस्तों G20 राष्ट्रों ने कृषि जितने भी G20 के में सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों ने 2011 में एक अंतर एजेंसी की व्यवस्था स्थापित की। ठीक है ना। और इस कृषि बाजार सूचना प्रणाली को वैश्विक खाद्य आपूर्ति का आकलन करती है। वैश्विक खाद्य आपूर्ति का आकलन का मतलब कि गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया करती है। और दोस्तों बाजार की अनिश्चितता केवल नीतिगत कार्यवाही को समन्वित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ठीक है ना। अब वो दोस्तों बात हुई है G20 की, तो दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन से कई बार क्वेश्चन पूछा करता है, तो जल्दी जल्दी बताइएगा इसका फटाफट से। अगर आप लोगों से पूछ ले कि 14वां G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है और कब हुआ है, तो दोस्तों 14वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूछेगा तो दोस्तों ये आपका हुआ है इंटेक्स ओसाका में। कहां पे? इंटेक्स ओसाका में हुआ है। और कब हुआ था? 2019 में। इंटेक्स ओसाका में हुआ था 2019 में। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों सऊदी अरेबिया में हुआ था। कहां पे? सऊदी अरेबिया में हुआ था। और कहां पे हुआ था, कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ठीक है ना। याद रखिएगा, 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरेबिया में हुआ था वर्ष 2020 में, और 14वां शिखर सम्मेलन दोस्तों 2019 में हुआ था। कहां हुआ था? इंटेक्स ओसाका में हुआ था। अगर एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले दोस्तों कि 16वां G20 का शिखर सम्मेलन कब होगा, तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में होगा। कहां पे होगा? तो दोस्तों इटली में होने वाला है। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहां होगा दोस्तों? इटली में होने वाला है। ठीक है ना। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि 17वां शिखर सम्मेलन कब होगा, तो 17वां शिखर सम्मेलन दोस्तों 2022 में होगा। और कहां पे होगा 17वां शिखर सम्मेलन 2022 वाला? तो दोस्तों इंडोनेशिया में होगा। कहां पे होगा दोस्तों? इंडोनेशिया में होगा। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इंडोनेशिया में होगा। ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले, क्या पूछे एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ ले कि 18वां कौन सा दोस्तों? 18वां G20 शिखर सम्मेलन कब होगा, तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों वर्ष 2023 में होगा। कॉपी पेन लेकर के फटाफट से नोट भी कर लीजिए। 18वां G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों 2023 में होगा। और कहां पे होगा? तो अपने इंडिया में होगा। ठीक है ना। मतलब कि 2023 का जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है ये हमारे देश में होने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो चारों क्वेश्चन है, इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लो कहीं ना कहीं कॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसको याद कर लेना। एग्जाम में इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन एक तो जरूर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? चार ऑप्शन है, बोत्सवाना, बेलारूस, बोलीविया या ब्राजील। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर सही से, जल्दी बताइएगा इसका आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिक्स देश का जो एक हिस्सा है वो ब्राजील राष्ट्र है। मतलब दोस्तों जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। BRIC बोला करते हैं, ब्रिक बोला करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। ब्रिक बोला करते हैं। ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। ठीक है ना। लेकिन बाद में 2011 में, कब? 2011 में अलग से इसमें साउथ अफ्रीका भी आकर के जुड़ जाया करता है। तो जब साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है तो फिर ये ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है ना। और वर्तमान में ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है। ठीक है ना। और दोस्तों ये जुलाई 2014 में, कब? जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टोलेजा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी घोषणा की गई थी। ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या, जो आपका डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिक्स में कौन देश नहीं है। तो मैंने अभी बताया था कि B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो बताओ इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो बी फॉर कौन सा देश नहीं है? जल्दी बताइएगा। B फॉर बांग्लादेश यहां पे नहीं है। ठीक है ना। याद रखिएगा, B फॉर बांग्लादेश में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि ब्रिक्स में जो बांग्लादेश है ये नहीं है। ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां बी का मतलब बांग्लादेश नहीं, ब्राजील है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों वर्ष 2015 में पूछा गया था, तो उस समय कोई और थे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, कोई और है। तो मैं दोनों ही चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होने पाए, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होने पाए। जो उस समय पूछा गया था 2015 के पेपर में, तो 15 के पेपर में दोस्तों उस समय कौन थे, दक्षिण कोरियाई मूल के और अमेरिकी जिम योंग किम, कौन, जिम योंग किम जो थे, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। कब, 2015 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में, यानी कि जो अभी एग्जाम में हमको देना 2020 का पूछ ले, 2021 का पूछ ले, तो अभी वर्तमान में दोस्तों विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो डेविड मलपास है। कौन है, डेविड आर मलपास है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वो